अभी अभी इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस समय बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रहा है। हाल ही में भारत ने ऐतिहासिक कारनामा करते हुए चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लॉन्चिंग और लैंडिंग कर पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियों के कान खड़े कर दिए थे। उसके बाद बैक टू बैक मिशन करते हुए इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया, जो अपने निर्धारित पॉइंट पर पहुंचकर अपना काम भी शुरू कर चुका है। वही गगनयान की तैयारी 2025 के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इसरो के पास अभी ऐसे कई और मिशन हैं जो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को दुनिया की सबसे सफलतम एजेंसी बना देने की ताकत रखते हैं। और दोस्तों, अभी की दो सबसे दमदार अपडेट हैं कि इसरो ने 2 कंपनी के साथ काम करने जा रहा है, जो अभी आप जल्द से पहला अपडेट बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने मिलकर के एक ऐसी रॉकेट मशीन को बना करके तैयार कर लिया है जिससे भारत दुनिया की स्पेस इंडस्ट्री में अपनी एक अलग और नई पहचान बना सकता है। और सबसे बड़ी बात कि भारत ने एक ऐसे समय पर इस मशीन को बनाने का काम शुरू किया है जहां पर रिसेंटली जापान की पहली प्राइवेट सेक्टर की रॉकेट फेल हो गई है। जापान, जो कि तकनीक के मामले में दुनिया का सबसे आधुनिक देश माना जाता है, इसके बावजूद भी अगर जापान जैसे देशों की रॉकेट फेल हो जाए तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ लेक ऑन एफ टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही। वही दूसरी तरफ भारत जैसा देश, जिसके लगभग दुनिया में या फिर कहे पश्चिम में पूरी तरीके से आलोचना की जाती है, इसके बावजूद भी हम नई नई तकनीक डेवलप कर रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि भारतीय वैज्ञानिकों में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। अब बात करते हैं भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ से डेवलप की गई इस रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में, जिससे भारत दुनिया भर में अपनी नई पहचान बनाने वाला है। दोस्तों, रिसेंटली रिपोर्ट के मुताबिक इसरो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और NAL यानी कि नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज, इन तीनों के जॉइंट वेंचर से भारत के अंदर एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन रॉकेट को बनाने का काम शुरू किया जा चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसरो ने साल 2022 में ही इस रॉकेट मोटर को सक्सेसफुली टेस्ट भी कर लिया था। इस रॉकेट इंजन की खासियत, इसे आप एक तरीके का रॉकेट इंजन बोल सकते हैं, जिसको इसरो ने 2022 में सक्सेसफुली टेस्ट किया था, जिसने 30 किलो न्यूटन हाइब्रिड रॉकेट मोटर को भारत ने टेस्ट किया। लेकिन इसकी आखिर खासियत क्या है जो इसे नॉर्मल रॉकेट से बिल्कुल बनाता है? देखिए, जैसा कि इसके नाम में ही जुड़ा हुआ है, हाइब्रिड रॉकेट्स, यानी कि इसे सॉलिड फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीडाइजर दोनों से ही ऑपरेट किया जा सकता है, जिससे इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। दूसरा, इस टाइप के इंजन के अंदर बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक की जा सकती हैं, जिससे इसके ऊपर कंट्रोल काफी ज्यादा आसान होता है। तीसरा बड़ा फायदा कि इससे होने वाले एमिशंस को आसानी से कंट्रोल किया सकता है। नॉर्मली जिस फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है उसके तुलना में ये कम कार्बन एमिट करता है। और ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये स्पेस इंडस्ट्री को सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ाने वाली है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि यूरोप और अमेरिका जैसे देशों के अंदर इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह भी बहुत कम स्तर पर, क्योंकि इसको बनाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत जिस टेक्नोलॉजी पर काम किया है, यह वाकई न सिर्फ दुनिया में एडवांस, बल्कि हम इससे कम कीमत पर तैयार कर रहे हैं। और आज ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी करीब $470 बिलियन की है, और यह बढ़कर के करीब $0.5 ट्रिलियन US से भी ज्यादा की होने वाली है। और ऐसे में भारत की तरफ से रखी जा रहे हैं ये बड़े कदम, आने वाले समय में भारत के भविष्य को एक नई दिशा में आगे बढ़ाएंगे। ये दोस्तों पहला अपडेट था। अब दूसरा अपडेट जानते हैं थोड़ा डिटेल। तो दोस्तों, इसरो ने सूरज पर जो मिशन भेजा था उसके साथ भी ऐसा ही गेम किया था। और अभी 1 जनवरी 2024 को जो सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसके साथ ही दोस्तों इसरो ने बहुत बड़ा गेम कर दिया है, जिसका पता अब दुनिया को लगा है। तो नासा भी इसरो की तकनीक से चौंधिया गया है। सबकी नजर तो सूरज के मिशन पर टिका हुआ था, लेकिन उसी दौरान इसरो ने किसी हथियार पर काम किया है, जिसके खुलासे से अब पूरी दुनिया हिल चुका है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए पूरा कहानी को उसकी तह तक जाने के लिए। पहले आपको इसरो के नए वाले तूफान यानी कि इनसैट 3DS नाम की सैटेलाइट का असली राज बताने वाला हूं, और उसके बाद आपको बताऊंगा इसरो के उस सीक्रेट हथियार के बारे में जिसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया।
और इसके बाद पूरा दुनिया इसरो का दीवाना हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस सवाल का जवाब तो देंगे ही, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों आने वाला वक्त स्पेस सेक्टर का होगा। स्पेस में ही बार होंगे, स्पेस में ही दुनिया के देशों के बीच जंग लड़ी जाएगी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत स्पेस की इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता दोस्तों। ऐसा ही दमदार जानकारी जानने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसरो की मेहनत और कामयाबी के लिए जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों, ये है इसरो का या ये कहे भारत का अब तक का सबसे एडवांस मौसम सैटेलाइट। नाम है इनसैट 3DS। केवल सैटेलाइट नहीं है, असली खबरी लाल है जो अंतरिक्ष में 36,000 किलोमीटर की हाइट के ऊपर भारत को वह सब कुछ बताने वाला है। क्लियर बताने वाला है जो भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसे श्रीहरिकोटा से भारत की सबसे भारी भरकम रॉकेट GSLV C-14 से लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इसको लेकर के टीम इसरो ने कहा है कि किसी भी तरह की मौसम की सटीक इंफॉर्मेशन और उसका पूर्वानुमान दे सकेगा। लेकिन क्या ये बात बस इतनी सी है या कुछ और भी गणित के पीछे छुपा हुआ है? पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको बता देता हूं इनसैट 3 सीरीज के बारे में। दोस्तों ने अब तक 6 सैटेलाइट जिसके तहत लॉन्च किए हैं। ये 6 सैटेलाइट अलग अलग प्रकार की जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है, यानी यह धरती 36,000 किलोमीटर की हाइट पर तैनात होते हैं और वहां से सारी की सारी जानकारी भारत के यानी कि इसरो के वैज्ञानिकों को पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में अब 7वां सैटेलाइट लॉन्च हुआ। लेकिन ये असल में सबका बाप है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी जबरदस्त तकनीक लगी है जो एक साथ कई सारे काम करने वाली है। तो दोस्तों, इनसैट 3 सैटेलाइट में 3A, 3T और 3D प्राइम सैटेलाइट के पास मौसम संबंधी आधुनिक यंत्र लगे होते हैं। और दोस्तों, अब तक की ये सारे के सारे सैटेलाइट्स भारत और हमारे आसपास के इलाकों में संचार तकनीक और मौसम संबंधी तकनीक को विकसित करने में मदद कर चुके हैं। इन सैटेलाइट्स को भूमध्य रेखीय के ठीक ऊपर तैनात किया जाता है, जिससे यह भारतीय इलाकों पर बारीक नजर रख पाते हैं। और इस बार तो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, उसका वजन 2275 किलोग्राम है और इस सैटेलाइट में 6 चैनल इमेजन लगे हुए हैं। इसके अंदर 19 चैनल साउंडर मैच्योरोलॉजी पैलोड भी लगे हुए हैं। इन सैटेलाइट का संचालन इसरो के साथ साथ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD भी करता है, ताकि लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के वक्त या उससे पहले ही जानकारी मुहैया करवाई जा सके। और दोस्तों, उसकी मदद से भारत की सेनाएं लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा देती है। भारत के इस सीरीज सैटेलाइट्स की मदद से ही अब तक हमारे पड़ोसी देशों की खूब मदद कर चुका है। और बड़ी बात है कि हमारे पड़ोस देश ज्यादातर मामलों में इसरो के सैटेलाइट्स पर ही डिपेंडेंट है। ये जमीन के साथ समंदर पर भी हर मौसम और इमरजेंसी सिग्नल सिस्टम इसरो को रूबरू करवाते हैं। और अब दोस्तों, जहां बात आती है कि इस चीन की अकड़ को कैसे ठीक किया जा सकेगा और मालदीव जैसे चिंदी देश का इलाज भी इसके जरिए कैसे होगा, तो दोस्तों, बात यह है कि ये सैटेलाइट जितने मौसम का इंफॉर्मेशन देते हैं, ये उतनी ही जानकारी ये दुश्मन की हर गतिविधि भारत के पास पहुंचा देते हैं। मतलब हमारी नेवी से लेकर थल सेना के पास इनकी पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। हिमालय की चोटियों पर कुछ भी बदलाव होने वाला होता है, यानी मौसम संबंधी बदलाव होता है, या फिर वहां का दुश्मन का कोई भी मूवमेंट होता है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेना को पहले ही मिलना स्टार्ट हो जाती है। साथ ही कम्युनिकेशन के जरिए भी ये बड़ा फायदा भारत को देते हैं। साथ ही साथ इसके जरिए समुद्र के दुश्मन के जहाजों की सटीक इंफॉर्मेशन भारतीय सेना को लग जाती है। और अगर हमारा जहाज किसी भी परिस्थिति में फंस गया है तो वहां से इसे कम्युनिकेट करने में बड़ी मदद मिलती है। अब दोस्तों, इसके जरिए भारत मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश से लेकर बाकी पड़ोसियों की मदद करता है। लेकिन हाल ही में जैसा आपने देखा है कि मालदीव ने चीन की गोद में खेलकर दादागिरी करना स्टार्ट कर दिया है। लिहाजा अब इसरो उसकी टाइम पर ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, लिहाजा उसकी हालत इसके जरिए खराब होने वाली है। मतलब दोस्तों, इस सैटेलाइट मौसम का हाल बताएगा, उससे कहीं ज्यादा हमारे पड़ोसियों की खोज खबर भी लेता रहेगा। और दोस्तों, इसरो हर बार सबको नहीं बताता है। इस सैटेलाइट के मामले में कुछ ऐसा भी होने वाला है जैसा कि इसरो ने सूर्ययान यानी कि आदित्य L1 के साथ किया है। तो दोस्तों, सब सोच रहे थे कि इसरो ने सूरज पर अपना यान भेजा है, किसी को कानो कान खबर नहीं थी।
कि इसरो ने असल में एक ऐसा हथियार भी टेस्ट कर डाला है जो भारत के दुश्मनों का असली काल साबित हो सकता है। तो यह मामला क्या है वह मैं आपको बताता हूँ। 132 दिनों तक ना अमेरिका को खबर लगी ना रूस को। पता इसरो आदित्य L1 के साथ भेजा था छुपा रुस्तम हथियार। दोस्तों, जैसा नासा दुनिया को पूरी सच्चाई का भी नहीं बता, वैसे ही अब इसरो हर बार दुनिया को चौंकाने में लगा हुआ है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के बाद में आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया जो पूरी तरह से कामयाब रहा है। आदित्य L1 को पिछले साल 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था और 11 जनवरी 2024 को इसने L1 पॉइंट पर पहुंचकर जबरदस्त सफलता प्राप्त कर ली है। दोस्तों, बस इतना ही। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम।